स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को हमेशा ये लग रहा होता है कि यार हमारे लिए तो यूट्यूब पर कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं एडटेक के अंदर वो सब के सब सीबीएसई बोर्ड वाले को सर्व करने में लगे हुए हैं। स्टेट बोर्ड के बच्चों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है और ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भैया ज्यादा 90% से 95% 100 नंबर लेकर आ रहे हैं। क्यों? स्टेट बोर्ड का बच्चा वो पहले ही पढ़ चुका होता है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को वहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को हमेशा ये लग रहा होता है कि यार हमारे लिए तो यूट्यूब पर कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं एडटेक के अंदर वो सब के सब सीबीएसई बोर्ड वाले को सर्व करने में लगे हुए हैं, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, सबके सब सीबीएसई वाले को ही मानते हैं। और जब कंपैरिजन करने की बात आती है ना, तो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा क्या सोचता है कि यार स्टेट बोर्ड यहां है तो सीबीएसई बोर्ड यहां है। आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और यह बताऊंगा कि स्टेट बोर्ड कहां पर बहुत आगे है सीबीएसई बोर्ड से, और तुम्हारे पास क्लास 12 के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तुम कैसे सुपीरियर हो एक एक चीज। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और एक एक बात को जरा ध्यान से समझना। देखो जी, पॉइंट नंबर 1 मैं बात कर लेता हूं सिलेबस की। जब जब सिलेबस की बात होती है तो बेसिकली सीबीएसई के अंदर कम सिलेबस पढ़ाया जाता है एज कंपेयर टू वेरियस स्टेट बोर्ड सिलेबस। तो बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्टेट बोर्ड के बच्चों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है और ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भैया ज्यादा 90% से 95% 100 नंबर लेकर आ रहे हैं। क्यों? कम सिलेबस पढ़ रहे हैं, पहली बात तो। और अब दूसरे नंबर की बात करो, जो मजेदार बात है स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए। देखो जी, अगर मैं आपको बताऊं कि 12th क्लास के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल सीए ले लो, सीएस ले लो, मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का पेपर ले लो, हर जगह स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने जनरली, एक एवरेज बेसिस पे बता रहा हूं, जो 12th क्लास के अंदर पढ़ा है उसका ही सिलेबस ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सीबीएसई। सीबीएसई में क्योंकि बच्चे कम पढ़ चुके हैं ना। अब मैं आपसे बात करूं खास तौर पर सीए के सिलेबस की, नॉर्मल सी बात करते हैं दोस्तों। सीए के सिलेबस में स्टेट बोर्ड से मैचिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सीए फाउंडेशन की जब तैयारी करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीए फाउंडेशन में आते हैं, और स्टेट बोर्ड का बच्चा वो पहले ही पढ़ चुका होता है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को वहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल करता है, वो ज्यादा पढ़ता है, फिर बाद में फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस फिर स्टेट बोर्ड के ज्यादा होने चाहिए ना। यही होता है सीएस के साथ भी। अब मैं आपसे बात करूं कि भैया स्टेट बोर्ड वाला बच्चा अगर हिंदी मीडियम में है, बेसिकली हिंदी मीडियम यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहां पर ज्यादा बच्चा होता है जो स्टेट बोर्ड का, वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई करता है, हरियाणा में भी करते हैं, यूं तो बहुत सारे स्टेट में करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन के तौर पे बात कर रहा हूं। तो यार ये बच्चा कहता है कि क्या सर आगे जब मैं सीए करूंगा या सीएस करूंगा तो मेरे को ऑप्शन मिलेगा क्या हिंदी मीडियम में पढ़ने का? जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी मीडियम में पढ़ने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर लो। यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी धीरे धीरे करके बताता हूं, सीए सीएस पे आते हैं। पहले जब तुम सीए की तैयारी करोगे तो आपका पहला पड़ाव होता है सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपको क्रैक करना है। सीए फाउंडेशन के अंदर बेसिकली आपको 4 पेपर देने होते हैं। पेपर 1 होता है अकाउंटेंसी का, पेपर 2 होता है लॉ का, पेपर 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और पेपर 4 होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। हिंदी मीडियम का बच्चा ये सभी पेपर हिंदी में दे सकता है, लेकिन एक पेपर है अकाउंटेंसी का जो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूं, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, बाकी सारे आप हिंदी मीडियम में ले सकते हो। तो बच्चे को यार सीए की तैयारी करने से पहले पता होना चाहिए था कि उसके साथ होने क्या वाला है। सीए फाउंडेशन का पेपर एक साल में 3 बार कंडक्ट कराया जाता है, बेसिकली जनवरी के महीने में, मई जून, इन दोनों में से किसी एक महीने में, और सितंबर के महीने में। इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है, सीए कोर्स की पूरी डिटेल है कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आप वहां देखोगे तो सीए कोर्स की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, सीएस कोर्स की भी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। लेकिन बात करें कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के पास स्कोप है या नहीं है, आपको क्या लगता है? आपके क्या डाउट्स हैं? मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, आप सिर्फ अपने दिल की बात मुझसे पूछो कि मैं इस वाले स्टेट बोर्ड से हूं, मेरे को ये डाउट लग रहा है, मेरी ये समस्या है सर, इसके सॉल्यूशन बता दो। तो मैं आपके गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूं, हमेशा तत्पर आपकी सेवाओं में। एक्चुअली प्यार है स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से मतलब हमारा बॉन्ड पूरे इंडिया के अंदर अब इतना बड़ा डेवलप हो गया है
कि बस अब चर्चा होती है स्टूडेंट्स की और कॉमर्स वाला के बीच के बॉन्ड की। तो दोस्तों ये बॉन्ड मैं चाहता हूं कि और स्ट्रांग होता जाए। कैसे स्ट्रांग होगा? आप जब अपनी समस्या बताओगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, आप बताओ करियर का नाम, कोर्स का नाम, या फिर किसी भी समस्या का नाम जो आपके एकेडमिक हो सकता है कि नॉन एकेडमिक भी हो, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहां भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो बस दिस वीडियो इज अबाउट द जनरल डिस्कशन ओवर द टॉपिक ऑफ स्टेट बोर्ड, बेसिकली हिंदी मीडियम। आप बताओ, और आपके लिए कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल बना रखा है, आपको यहां पर पढ़ाया जाता है। क्लास 11th के लिए भी कॉमर्स वालों के लिए बच्चों के बैचेस हैं, क्लास 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बैचेस हैं। तो आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए और फिर मिलते हैं। मतलब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा।